We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीएसएफ की कार्रवाई में महिला जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हीं महिला जवानों से हमारे सहयोगी ने बात की है, आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इस बार बीएसएफ ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है और बीएसएफ ने पाकिस्तान की कई पोस्ट हैं उनको भी निशाना बनाया है, साथ ही साथ कई टेरर लॉन्च पैड्स जो थे उनको भी तबाह कर दिया है। लेकिन ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो बीएसएफ ने यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसमें पुरुष जवानों के साथ साथ इस बार महिला जवान जो हैं वो भी यहाँ पर इस ऑपरेशन में शामिल थी। और ये जो आप सारी महिला जवान देख रहे हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान की जो अलग अलग पोस्ट हैं उनको अपना निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया है। और जिस दौरान यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उस पूरे समय में ये सभी जो थी फॉरवर्ड पोस्ट पर यहाँ पर तैनात थी और उनके साथ यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट हेमा जी भी हैं जो इनको लगातार वहाँ पर लीड कर रही थी। इनसे बात करते हैं। हेमा जी, मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि आप अकेली थी जो इस बार एक तरह से असिस्टेंट कमांडर महिला जो पूरे बॉर्डर पर इस बार कमांड कर रही थी अपने जवानों को, किस तरह का एक्सपीरियंस पहले तो? मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा एंड फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस है जो मुझे मिला है कि ऐसे मौके पे मुझे अपनी कंपनी कमांड करने का मौका मिला। और रही बात मेरे ट्रूप्स की, उनने अपना पूरा योगदान दिया है, भले वो महिला हो या पुरुष हो। आप लोग, मैंने सुना अखनूर का जो सेक्टर है वहाँ पे आप लोग तैनात थी, तो वहाँ पर एक तो लॉन्च पैड भी थे और साथ साथ पाकिस्तान फायरिंग भी कर रहा था, तो एक साथ किस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया? हमने लॉन्च पैड्स जब डिस्ट्रॉय किए तो कोशिश करी थी कि डाइवर्जनरी फायर एक दूसरे और पोस्टों पे भी डाला जाए ताकि उनसे हम पे अटैक ना आए। तो इस तरीके से पूरी बटालियन ने एक साथ पूरा फ्रंट खोला था। तो इस तरीके से हम सक्सेसफुल रहे थे इन लॉन्च पैड्स को तबाह करने में। लेकिन जब आप बीएसएफ में जाते हैं तब उस दौरान ये लगता है आपको कि कभी ऐसा मौका मिलेगा जब आमने सामने की लड़ाई होगी? जी बिल्कुल, हम तो बिल्कुल आईबी पे रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी है आईबी की प्रोटेक्शन करना। तो ऐसे मौके आते रहते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए एक साथ ऐसा करना, इतनी जल्दी मौका मिलेगा ये नहीं सोचा था। तो आपको लगता है एक बड़ा ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, पूरे देश ने एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये महिला जवान है, इनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत कौर है। मलकीत जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, कहाँ पे आप तैनात थी और क्या आपको उस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी, क्या सोच दिल में क्या आ रहा था उससे? हम ओपी पे तैनात थे, ओपी ड्यूटी पे तैनात थे, तो हमारे ऊपर फायर आया तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया। और हमारे साथ वाली ओपी थी उन पे भी मतलब फायर आ रहा था। हमारे उस पे हमारे भारी वेपन थे कि जो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते थे, पोस्ट को। तो हमने उनको कवरिंग करते हुए अपनी उनको टाइम दिया कि जो पोस्ट को बर्बाद कर सके और उनके कैमरे वगैरह को बर्बाद कर सके। तो हम कामयाब हुए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि एक महिला जवान, क्योंकि अभी तक तो महिला जवान की ड्यूटी पीछे लगती थी और आला हेडक्वार्टर्स में लगती थी, और मैंने सुना आपको तो बोला भी गया था कि जाना चाहती हैं पीछे तो चले जाइए, तो फिर क्या मन में आया कि पीछे जाएं या आगे लड़ना है बस पाकिस्तान के साथ? नहीं, हमें मौका दिया गया कि आप पीछे चले जाएं, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा कि हम इस दिन के लिए थोड़ा कि हम पीछे चले जाएं, हमें ट्रेन किया गया, हम आगे इनसे मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, तो फिर मतलब उसी तरीके से आगे? हाँ जी, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने दुश्मन को। पाकिस्तान में जो दुश्मन बैठे हुए हैं, मतलब कई सालों से ऐसा देखे जा रहा था, कभी घुसपैठ करते थे, कभी कोई चीज़ें करते थे, आपको लग रहा था कि इस बार मौका है, जो करना कर दो इस बार? जी सर, जो मौका है हमको यही एक मौका था कि हम उन पे अच्छी तरह से फायर डाल पाए। हाँ। उनको पीछे जाने में मजबूर कर सके। तो क्या किस तरीके से किस हथियार का आप लोगों ने इस्तेमाल किया? सर, हमारे पास भारी हथियार थे। आपने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया? हमारे पास LMG था, उनका आपने इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप ड्यूटी पे तैनात थे वहाँ पे और जब ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, उस दौरान कोई ख्याल तो नहीं आया कि घर में भी पीछे लोग हैं, उनका कोई ख्याल तो नहीं आया? नहीं सर, अगर ख्याल होता तो हमें बोला गया था कि हेडक्वार्टर में जाने के लिए, पर हम नहीं गए क्योंकि हमें भी जो सर लोग उधर मौजूद थे उनके साथ हमें भी लड़ना था, इसलिए हमने नहीं गए। और हमारे ये अगर ख्याल आता तो हम चले जाते, लेकिन नहीं आया। हमें लगा कि नहीं, अभी हमें मौका मिला है कि देश के लिए कुछ करना है, तो हम उधर ही रह गए। जिस तरह की लड़ाई थी इस बार, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा था, आर्टिस भी, मोटार भी, सबके लिए ट्रेन है आप लोग, कैसे कर रहे हैं? जी सर, हमें जितने भी वेपन यहाँ हैं उनका सभी से हमें इंट्रोडक्टिव प्रैक्टिस कराया जाता है। अच्छा, तो सबके लिए आप तैयार थे कि कुछ भी होगा तो जवाब देंगे? जी, हमें जो भी हथियार मिले जिससे हम उनके साथ फायर कर सके और उनके ऊपर करारा जवाब उन्हें दे सके। ठीक है, अब आपकी एक तरह से जीत हो गई है, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे देश के लिए?
कि हमें बहुत गर्व है अपने देश पे, जिन्होंने हमारे साथ रह के फायरिंग वगैरह किया। तो बहुत अच्छा रहा सर। मतलब मुंह तोड़ जवाब मिला है हाँ जी। पाकिस्तान को? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये महिला जवान है जो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें ना केवल पुरुष जवान बल्कि ये जो हमारी महिला जवान है इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है और पाकिस्तान को एक तरह से तबाह जो है वो बीएसएफ ने यहाँ पर कर दिया है और बीएसएफ के ऑपरेशन जो हैं वो अभी भी बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में जारी हैं। शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।